प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें ये दिन दिया ताकि हम फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। जैसा कि हम लगातार रूत की पुस्तक से सीखते आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इससे हमें आशीषित कर रहा है। रूत और नौमी दोनों बैतलहम को पहुंचती हैं। ओरपा बीच में छूट जाती है या वो नौमी का साथ देने का हियाव खो देती है और अपने देवताओं में, अपने देश में, अपने लोगों में और अपने पिता के घर को लौट जाती है। लेकिन रूत फैसला लेती है कि मैं नौमी के साथ आगे जाऊंगी और बाइबल कहती है रूत और नौमी दोनों बैतलहम को पहुंचते हैं। रूत उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत। अतः वे दोनों चल निकले और बैतलहम को पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नौमी है? समझे, दोनों चली और दोनों बैतलहम को पहुंची और सब स्त्रियां देखकर नौमी को देखकर कहने लगी, क्या नौमी लौट आई है? क्या ये नौमी है? तो समझें, पूरे बैतलहम के लोगों की नजर नौमी पे है। क्यों? क्योंकि नौमी वहां पहले रह चुकी है। नौमी को लोग वहां जानते हैं। नौमी के लिए बैतलहम नया नहीं है। नौमी के लिए वो स्थान नया नहीं है। नौमी के लिए वो लोग नए नहीं हैं। लेकिन सब कुछ नया रूत के लिए है। रूत के लिए नया देश है, नया नगर है, नई भूमि है, नए लोग हैं, नई परिस्थितियां हैं। सब कुछ रूत के लिए नया है। और मैं ऐसे बोलूं, रूत वहां के लोगों के लिए भी नहीं है। वहां के लोग नौमी को जानते हैं, ना कि रूत को जानते हैं। तो सारे लोगों की नजर नौमी पे लगी है। लेकिन मैं सोचता हूं और विश्वास करता हूं परमेश्वर की नजर रूत पे लगी है। क्यों? क्योंकि नौमी उस नगर को लौटी है जिसे वे छोड़ के गई थी। और कब लौटी है? अपने अच्छे खबर को सुनकर कि परमेश्वर ने बैतलहम के लोगों की सुधि ली है, रोटी और जल दिया है, ये खबर सुनकर वो लौटी है। लेकिन रूत अनजाने लोगों के बीच में लौटी है। या मैं ऐसे बोलूं, रूत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में परमेश्वर के नगर को लौटी है। रूत के पास सारी उम्र पड़ी है। रूत यंग लेडी है। वो चाहे तो, उसके पास बहुत से विकल्प हैं। वो चाहे तो ओरपा की तरह अपने घर को लौट सकती थी। वो चाहती तो पुनः विवाह करके सेटल हो सकती थी। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के नगर में लौटती है। क्यों वो परमेश्वर के नगर में लौटती है? क्योंकि सुने, मैं विश्वास करता हूं उन 10 सालों में जो उसने नौमी, मैलोन और किलियोन के साथ बिताए और एलीमेलेक के साथ बिताए, जब वो मोआब देश में थे, उन 10 वर्षों में नौमी ने और उसके पति ने भी रूत को परमेश्वर के विषय बताया है। रूत को बताया है कि इजराइल में एक परमेश्वर है जो सर्वसामर्थी है। क्योंकि नौमी जब आती है बैतलहम को, तब वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कह के संबोधित करती है। तो नौमी ने बताया है कि इजराइल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इजराइल का परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। इजराइल का परमेश्वर मनुष्य का सृजनहार है। इजराइल का परमेश्वर सारी पृथ्वी का, कायनात का सृजनहार है। और वो परमेश्वर ही सर्वसामर्थी है और उसके अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं। और ये सब बातें सुनकर रूत ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जिस परमेश्वर को नौमी जानती थी, जिस परमेश्वर को एलीमेलेक जानता था, जिस परमेश्वर को मैलोन और किलियोन जानते थे। लेकिन रूत ने मात्र सुना था उस परमेश्वर के बारे में। उस परमेश्वर ने रूत से मुलाकात नहीं किया है अभी तक। उस परमेश्वर ने, जो इजराइल का परमेश्वर यहोवा है, उस परमेश्वर ने रूत को अभी तक ब्लेसिंग नहीं दिया है। उस परमेश्वर ने रूत के फ्यूचर का अभी तक निर्माण नहीं किया है, उसको आशीषों से नवाजा नहीं है। रूत के जीवन पे अभी तक कुछ भी ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया है जिसके कारण वो परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे सके। लेकिन बाइबल में लिखा है वो उन लोगों के साथ 10 साल रही है जो परमेश्वर को जानते थे। तो जो लोग परमेश्वर को जानते थे वो लोगों ने कठिन दिनों में बैतलहम छोड़ दिया। लेकिन जिसने मात्र परमेश्वर के विषय सुना था वो अपने कठिन दिनों में बैतलहम को आ गई। तो अर्थात जिन्होंने परमेश्वर के विषय सुना था, एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने कठिन दिनों में बैतलहम को छोड़ा था। लेकिन जिसने मात्र सुना था वो बैतलहम को आ जाती है।
और मैं आपसे पूछूं, परमेश्वर को अनुभव करने वाले व्यक्ति का एक्सपीरियंस बड़ा है या मात्र परमेश्वर के विषय सुनने वाले का एक्सपीरियंस बड़ा है? यकीनन जिसने परमेश्वर की आशीषों का एक्सपीरियंस किया है उसका अनुभव बड़ा है। यकीनन जो परमेश्वर की प्रजा का व्यक्ति है, जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में काम करते हुए देखा है, उसका एक्सपीरियंस बड़ा है उस व्यक्ति से जिसने मात्र परमेश्वर को के विषय सुना है। रूथ ने मात्र सुना है, लेकिन समझें, रूथ ने मात्र सुना है लेकिन फिर भी वो एक ऐसा फैसला लेती है जो अपने अच्छे दिनों में नोमी ने नहीं लिया था, एलीमेलेक ने नहीं लिया था। उन्होंने अपने अच्छे दिनों में बैतलहम को छोड़ दिया था रोटी की तलाश में, लेकिन रूथ को देखें, उसको सर्वशक्तिमान ने दर्शन नहीं दिया है, उसको सर्वशक्तिमान ने स्वप्न नहीं दिया है, सर्वशक्तिमान का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ है, सर्वशक्तिमान ने उससे मुलाकात नहीं किया है। कुछ भी ऐसा जो नोमी के और उसके परिवार के एक्सपीरियंस थे, रूथ के अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बिना एक्सपीरियंस के भी वो परमेश्वर के नगर को आती है, बिना एक्सपीरियंस के भी वो परमेश्वर की भूमि को आती है, मात्र सुनने के बाद। और मैं आपसे बोलूं, क्या मैं और आप वो लोग नहीं हैं जिन्होंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया है? जब हमारी नीड थी परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया, जब हमारी नीड थी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, जब हमारी नीड थी परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। और ऐसे बहुत सारे एरिया में जब हमें परमेश्वर की नीड थी, परमेश्वर ने हमारे लिए आश्रय कर्मों को किया। हमारे एक्सपीरियंस बड़े हैं, लेकिन बहुत बार हम इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद भी दूसरे लोग हमसे अच्छा परमेश्वर के प्रति समर्पण दिखाते हैं। जिन्होंने मात्र सुना होता है वो लोग परमेश्वर के प्रति गहरा समर्पण दिखाते हैं। हमने इतना एक्सपीरियंस किया है, लेकिन बहुत बार मैं और आप नोमी की तरह होते हैं। लेकिन परमेश्वर रूथ की तरह लोगों को ढूंढ रहा है कि कोई एक व्यक्ति मिले जो रूथ की तरह हो, अपने कठिन दिनों में, अपने कठिन हालातों में बिना कोई आशीषों को पाए, बिना कोई लाभ की बातों को पाए हुए भी वो परमेश्वर को फॉलो करने के लिए राजी हो जाए। क्योंकि रूथ ने ऐसा ही किया। रूथ कहती है, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो परमेश्वर जिसने मुझे अभी तक कोई आशीष नहीं दी है, वो परमेश्वर जिसके विषय मैंने मात्र सुना है, वो परमेश्वर आज से मेरा परमेश्वर होगा। क्या ही अद्भुत कमिटमेंट रूथ का, क्या ही अद्भुत। इसलिए मैंने आपसे कहा, जब नोमी और रूथ बैतलहम को आए, पूरे बैतलहम के लोगों की नजर नोमी पे है, लेकिन सर्वशक्तिमान की नजर रूथ पे है। क्यों? क्योंकि नोमी ने परमेश्वर का एक्सपीरियंस कर चुकी है और करने के बाद भी वो बैतलहम को छोड़ के चली गई थी। और फिर जब बैतलहम में अच्छे दिन है तब वो वापस लौटी है। लेकिन रूथ ने परमेश्वर को अब तक वैसे एक्सपीरियंस नहीं किया है जैसे नोमी ने अपने जीवन में किया था। लेकिन फिर भी बिना फायदे के मात्र उसने सुना है कि परमेश्वर सामर्थी है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। मैं आपसे कहूं, जिस दिन आप इस फैसले को ले लेंगे कि मैं बिना फायदे के भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा, बैतलहम को लौटना रूथ के अंदरूनी कमिटमेंट को, समर्पण को दिखाता है। वो बिना फायदे के परमेश्वर के नगर में आई, अर्थात परमेश्वर के पास आई। बिना फायदे के परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उसने उंडेल दिया। यदि मैं और आप उस स्थान पे आ जाएं जब मैं भी और आप भी रूथ की तरह बिना फायदे के अपने परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर ने जो रूथ के लिए किया वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी करेगा। अद्भुत परमेश्वर ने रूथ के लिए अद्भुत योजना बनाई और उसको पूरा भी किया। होने दें रूथ की तरह परमेश्वर के प्रति समर्पण दिखाएं और विश्वास करें, यदि आप परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट दिखाएंगे, परमेश्वर आपके भविष्य को रूथ के भविष्य की तरह नया बना देगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद के साथ हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम सबों की सहायता कर प्रभु कि हम रूथ की तरह कमिटमेंट दिखा सकें। नोमी अपने अच्छे दिनों में बैतलहम को छोड़ के चली गई थी, लेकिन रूथ अपने कठिन दिनों में बिना कोई आपके साथ अनुभव प्राप्त किए भी आपके प्रति प्यार को दिखाती है। हमारी सहायता करें, बिना फायदे की बातों को सोचे हम आपके पीछे चलते रहें, हम आप में बने रहें। हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण आपके प्रति लगातार बढ़ता चला जाए और एक दिन रूथ की तरह आप हमारे लिए भी
नई योजनाओं को बना दें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू सो मच।